तो लोग जो हैं वो मटेरियलिस्टिक होंगे, दौलत से मोहब्बत करेंगे, इंसानियत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो माखिर अखलाकियात है, तो यही कहा कि आप तो दौलत कमाने की मशीनें बनाने जा रहे हो। लेकिन लेटर ऑन क्या हो बच्चों के जो है, क्या जी, 1891, 1891 में, 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने दोबारा एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स मैनकाइंड का मुताला है, बनीनो इंसानी का, इन ऑर्डिनरी रूटीन ऑफ लाइफ, के रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हाउ दे अर्न मटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। यार ये अपनी वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया, दौलत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, मटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग, यानी अपने वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है जी, कैसे कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने यकसर ही मामले को तब्दील करके रख दिया, और एक तरह से इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन तो नहीं मिल सकी, यानी हमें मानना पड़ेगा डेफिनेशन तो अच्छी नहीं होती, लेकिन वो जो तनकीद थी उसको एक बड़ा अच्छा जवाब मिल गया। फिर इस काम का बेड़ा उठाया किसने बच्चों, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स की जो किताब है, 176 पेज की मैक्सिमम एक किताब थी छोटी सी, उसके अंदर उन्होंने कमाल डेफिनेशन लिखी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस। यहां तक कल हमने पढ़ा था, याद है आपको। आखिरी लफ्ज जो थे मेरे वो ये थे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, यानी कल की क्लास के आखिरी लफ्ज, अल्लाह माफ करे, पता नहीं आप क्या समझ। अच्छा, तो क्या इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो इसका मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है में से एक ये है, तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सवाल ये है, मान लिया कि एक साइंस है, साइंस के बारे में भी आगे बात करेंगे कि साइंस क्या चीज होती है, लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि साइंस का मतलब है जिसकी साइंटिफिक अप्रोच हो, तहकीक करना, बातों की आखिरी लेवल तक जाने को हम साइंस कह सकते हैं। विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, हाँ आपका मतलब साइंस है, लेकिन कौन सी साइंस है, बिहेवियर साइंस। कौन सी साइंस है बच्चों, तो क्या कह लें कि पहली बात क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, पहली बात डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। दूसरी बात वो कहते हैं कौन सी साइंस है, जो बिहेवियर स्टडी करे। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, कौन सी साइंस है। अब सवाल ये यार कि बिहेवियर तो के लिए तो पहले भी बड़े सब्जेक्ट हैं, आपके जहन में कोई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो बिहेवियर स्टडी करते हैं। क्या बात, साइकोलॉजी बिहेवियर स्टडी करती है। बड़ा इन डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, बड़े कमाल का सब्जेक्ट है। ये मेरे फेवरेट कोर्सेज में से है। अगर आप ओवरऑल मेरी डिस्कशन सुने तो आपको अंदाजा होगा कि मैं एक बिहेवियरिस्ट हूँ। बेसिकली मैं एक बिहेवियरिस्ट हूँ। मैं इस पे बहुत तहकीक करता हूँ कि इंसान ऐसे क्यों सोचता है, उसके जहन में ये बातें क्यों आती हैं। अच्छा बच्चों, तो पहली बात इकोनॉमिक्स एक साइंस है। दूसरी बात क्या है, ये एक बिहेवियर स्टडी। तो बिहेवियर स्टडी के लिए सिर्फ साइकोलॉजी है, या तीसरी चौथी क्लास से आप एक सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, कोर्स पढ़ते आ रहे हैं, सोशल स्टडीज। मुआशरती तौर पे लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी जुबानें बोलते हैं, उनके रहने सहने का तरीका क्या है, क्या खाते पीते, इसको कहते हैं सोशल स्टडी।
मुआशरती उलूम, मुआशरे से मुतल्लिक़। तो सर बिहेवियर स्टडी आपके लिए नई बात नहीं है, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो सवाल ये है डॉक्टर साहब से, रॉबिन साहब से, कि भाईजान पहले माशरती इल्म भी थी, साइकोलॉजी भी थी, एंथ्रोपोलॉजी भी थी, फिर आपने ये क्यों नहीं स्टडी याद कर दी? तो उन्होंने कहा मैं कहता हूँ वो तो बड़े बड़े रवैये डिस्कस करें, हम सिर्फ एक करेंगे। हम सिर्फ एक रवैया डिस्कस करेंगे बस। इकोनॉमिक्स का टॉपिक एक रवैया है। वो कौन सा रवैया है? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल, मल्टीपल का लफ्ज ही हमने डाला है अपने पास से। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल एंड्स? मल्टीपल एंड्स मींस, मल्टीपल एंड्स मींस, एक मिनट यार, पहले इसको साइन कर लिया। मल्टीपल एंड्स, एंड्स कार्ड्स रिसोर्सेस। मल्टीपल एंड कार्ड्स रिसोर्सेस मतलब कहने का कौन सा रवैया? जब सूरत हाल ये हो कि इंसान के मल्टीपल मल्टीपल एंड्स हो। तो मल्टीपल एंड्स आपके लिए नई बात है ना? इसकी उर्दू देखेंगे बहुत आसान। उर्दू है इसकी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स। क्या उर्दू है? अनलिमिटेड वांट्स। आसान इंग्लिश लिख लो, लातादाद ख्वाहिशात, लातादाद ख्वाहिशात। ठीक है ना? So economics is a science. What sort of science? Behavior science. Behavior science. Economics is a science, is a behavior science. What study? When there is unlimited wants, यानी unlimited multiple ends, लातादाद ख्वाहिशात। लेकिन दूसरी बात और लिखी, scarce resources। क्या मतलब? आसान उर्दू लिख देते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेस। हाँ, इंग्लिश भी लिख देते हैं इसमें, महदूद वसाइल। ठीक है जी। तो सारी बात ही क्लियर होगी बच्चों। आपके जहन में क्या बात बैठी? क्या बच्चों, इकोनॉमिक्स एक ये साइंस है जो स्टडी करती है इंसान के महदूद वसाइल और लातादार ख्वाहिशात के बिना। हाँ, ये ऐसे ही बच्चों सबको यही समझ आई, पक्की बात है, कंप्रोमाइज तो नहीं कर रही। अगर इसको यूं बना दूं, एक बार चार्ट बना दूं, इंसान की ख्वाहिशात इतनी ज्यादा और इसके ऊपर लिखते हैं वांट्स, वांट्स इतनी ज्यादा और रिसोर्सेज बेचारे इतने से। यही प्रॉब्लम है ना? क्या हाल? अबू की सैलरी आने पे एक लंबी सिटिंग होती है अम्मी और अबू की। आप लोग सो जाए तो बेचारे रात भर गए तक बैठे, क्या डिस्कस हो रहा होता है? तनख्वाह लेके बैठे होते हैं, ख्वाहिशात लातादाद हैं। घर का पेंट होने वाला है, पर्दे चेंज होने वाले, फर्नीचर पॉलिश होने वाला, गाड़ी का रिपेयर वर्क भी हुआ है, आपकी फीस है, कपड़े हैं, है ना जी? बड़े मसाइल, बड़े मसाइल, बिजली का बिल, और अगर लाहौर के बाहर से आए हैं तो किराया,
और लाहौर में तो बहुत सारे लोग बाहर से हैं। लाहौर की अपनी पॉपुलेशन अगर 1.5 करोड़ होगी तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ ना बाहर का है। लाहौर एक्चुअली कितना था पता है आपको? आप कभी जाए ना लोहारी गेट, भाटी गेट, गेटेड सिटी, पहले भी एक टाउन था। यानी ये पहले भी एक टाउन था, यानी ये डीएचए था एक जमाने में। इट हैज 7 गेट्स, पीपल लिविंग इनसाइड। अब जानवर हमला कर सकता है अंदर, चौकीदार, बागात, घर। यानी इट वाज अ वंडरफुल सिटी ऑफ देन टाइम। यकीनन देखिए कि एक गेटेड कम्युनिटी जैसे आप डीएचए में रहते हैं, क्वालिटी तो है। तो उस जमाने में 7 गेट, और वो गेट देखें, उसके ऊपर गार्ड्स के खड़े होने के कमरे हैं। ठीक है, तो कितने लोग बाहर से आ गए। क्या आज वो शहर पहले मीनारे पाकिस्तान तक फैला, फिर हमारे वो करीम पाक जहाँ मेरा बचपन गुजरा है वहां पहुंचा, फिर समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, और फिर जौहर टाउन, एंड देन आज का जमाना। अब तो रायबंद के साथ मिल गए नहीं। बल्कि मेरी जब हमशीरा आती है ना कराची से, अगर ट्रेन पे आए, अब तो हर जहाजों पे आते हैं, सारे अमीर हो गए। मैंने कहता रायबंद उतर जाओ, करीब पड़ता है मेरे घर से। मेरा घर है इधर काना रेलवे स्टेशन के पास, मीन्स वलेंशिया की लेफ्ट एज के ऊपर मेरा घर है। इंजीनियर टाउन कहलाता है, और ये है डीएचए रहबर के साथ, डिफेंस रोड। अच्छा बच्चों, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट। डॉक्टर साहब ने कहा इकोनॉमिक्स एक बिहेवियर साइंस, और बिहेवियर साइंस है, और स्टडी करती है एक ही रवैये को। क्या? जब वसाइल महदूद हो, हर्षात लाता था। ठीक है, अब इस सारी सोच की सिर्फ एक वजह पीछे बताइए। अगर वो ना होती तो कभी ये ना हम सोचते। और वो वजह आखिरी वर्ड्स में लिखी है। क्या? पढ़ो, अल्टरनेटिव यूजेस। वसाइल खुद नहीं बताते कि हमसे क्या करना है। तुम्हें अपनी जहानत से सोचना है कि इसके अल्टरनेटिव यूजेस क्या है। मुतबादिल इस्तेमालात। क्या हाल है बच्चों? जैसे चाइना ने अपने वसाइल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, मानना पड़ेगा। 1968 में पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री होती थी, पीको इंडस्ट्री। बीको बीको इंडस्ट्री टाउनशिप में थी, अकबर चौक में। बाद में नेशनलाइज हुई, पीको बन गई। तो जब वो बीको थी, तो उसको मर्सिडीज ने प्लांट ऑफर किया, ट्रक बनाओ, सड़कें बनाओ बनाओ, और ये और जनाब वो जो है मर्सिडीज के ट्रक और गाड़ी। टाटा ने ले लिया इंडिया में, और इन्होंने लेना था, नेशनलाइज हो गई। है जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब नेशनलाइज हुई तो साइकिलें बनाने लगी। और ये वो इंडस्ट्री है जिसने पहली इंजीनियरिंग किट बना के चाइना को भेजी थी। चाइना वाज नथिंग नो अबाउट इंजीनियरिंग। द पाकिस्तान industry named Biko has prepared a first engineering kit and sent to the China. China can buy from Germany, China can buy from America, even Italy. But they, right from the beginning, they thought, don't waste your resources. And they do the best use of their time and resources. And now, see on what level they stay, what level they stay. But there are a lot of things we can tell you about them. बट दिस इज नॉट द रिलेटेड टॉपिक टुडे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो बात असल में ये है कि वसाइल का के ऊपर नहीं लिखा कि इसको कहाँ इस्तेमाल करें। जो अच्छा इस्तेमाल कर गया वो आगे निकल गया। क्या टाइम रिसोर्स है? रिसोर्स है, बल्कि टाइम तो ऐसा रिसोर्स है जो इरिवर्सिबल है। बाकी रिसोर्सेज तो शायद शायद रिवर्स हो सकती, लेकिन टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड
सो दिस इज व्हाट, जो टाइम अच्छा यूज कर गया वो आगे निकल गया। तो इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाएगी कि वसाइल को जाया नहीं करना, क्योंकि आपकी जरूरियात ज्यादा है, लिहाजा इन्हें अच्छी जगह पे इस्तेमाल। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हाट स्टडी बिहेवियर, व्हाट बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर, कब सूरत हाल, कौन सूरत हाल, ख्वाहिशात यानी अनलिमिटेड एंड्स है, और स्कार्स रिसोर्सेज, महदूद रिसोर्सेज। लेकिन आखिरी लाइन क्या है, अल्टरनेटिव, उनके ऊपर नहीं लिखा, ये तुमने सोचना है, ये तुम्हारा इख्तियार है कि एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात, तुमने सोचना है कि वसाइल का बेस्ट यूज क्या है, और हमने इसे जाया नहीं किया। राइट जी, कोई चीज मुश्किल तो नहीं करनी मैंने आपके लिए, यू गॉट इट। तो हमें अपने वसाइल को जाया नहीं करना, बल्कि हमें उनका बेस्ट यूज करना है, जो भी अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है उसके मुताबिक। लिहाजा हम इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या आया ये सूरत हाल जो मैंने बताई है आपकी वालदा और वालिद के हवाले से, क्या ये सिर्फ यहीं अप्लाई होता है या किसी और जगह भी अप्लाई होगा? फिर तो फिर इकोनॉमिक्स तो फिर वो एक वक्त में जब अम्मी अबू बजट बनाते हैं बस अप्लाई हुई और फिर खत्म। तो अगर इतना कम स्कोप होता तो फिर हम इसको पढ़ते ही ना। क्या हाल है, प्रैक्टिकली तो हो ही रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, जरूरत क्या है? इसका मतलब इसका स्कोप कहीं ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ये सूरत हाल हमें नजर आएगी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में कैसे नजर आएगी बच्चों? किसी फर्म के प्रोडक्शन यूनिट में ये सूरत हाल नजर आएगी। क्या चाहेंगे वो चाहेंगे कि बजट कम से कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। क्या हाल है बच्चों? ये सूरत हाल एडवर्टाइजिंग में भी नजर आएगी। क्या कहेंगे वो? एडवर्टीजमेंट ऐसे करो कि पैसे कम से और सेल ज्यादा हो जाए। तो प्रोडक्शन में भी है, एडवर्टाइजिंग में भी है। कोई प्रोजेक्ट ले लें, आईटी प्रोजेक्ट ले लें, क्या कहेंगे? पैसे कम लगे और प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा हो। इसका मतलब ये तो हर जगह है, और मैं साबित कर सकूं जिंदगी का हर फैसला हर मोमेंट पे लग रहा है। कैसे? आप आ रहे हैं कॉलेज, कौन सा रास्ता ढूंढेंगे? छोटे से छोटा, क्यों? टाइम रिसोर्स है, पेट्रोल भी रिसोर्स है, कम से कम लगे और यू गॉट इट। इसका मतलब मैंने तो साबित कर दिया कि इकोनॉमिक्स हमारी जिंदगी के हर फैसले पे लागू हो रही, हर फैसले, है जी, हर फैसले पे लागू हो रही। मैं तो कहता हूँ इंसान की शादी ब्याह के फैसलों पे यही लागू हो रही है। हाँ, इकोनॉमिक्स लागू हो रही है, सिंपल। बड़े बड़े खूबसूरत लड़के होंगे आपके खानदान में, और बड़ी बड़ी प्यारी बच्चियां होंगी। शादियों की जब बारी आएगी तो वो देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर कौन बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने। जो बन गया शादी उससे फिर इकोनॉमिक्स। लड़के की चाहे आंखें आपस में ना मिलती, तकदीर मिल गई, इकोनॉमिक्स। सही कह रहा हूँ आपसे, क्यों जी? बात समझते हैं कि नहीं समझते? जिंदगी भर के फैसले ऐसे होते हैं, पीपल सी व्हाट दे गेन आउट ऑफ इट। एथिकली करना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही रहा है, वो ऐसे ही रहा है बच्चों। बात रियलिटी, क्यों जी? अब मैं ग्रीन पार्क रहता था मीनार पक्सन के पास, तो मेरी शादी के लिए निकले, पिछड़े जाके थक गए, मेरी शादी पिछड़े में, रिसोर्सेस
कपड़े भी वहीं लेने जाते थे, सस्ते मिलते थे बचपन से। ये शादी भी ऐसी हुई। इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेस, जितने वसाइल थे बस जहां तक पहुंच सके पहुंच गए। क्यों बच्चों, ज्यादा वसाइल होते डीएचए पहुंच गए। क्यों भाई? है कि नहीं? तो बहरहाल इकोनॉमिक्स बच्चों, इकोनॉमिक्स जिसने इस पे अमल किया वो कामयाब। हकीकत बात मैं आपसे कह, है जी। और जिसने टाइम बचाया, अब मेरा साला एक छोटा, उसको समझ ही नहीं आती थी करे क्या, सुकून ही नहीं आता था क्या करना। ये भी कंडीशन होती है इंसान को, कभी ये नहीं पता लगता मेरा करियर क्या होना चाहिए। बड़ी जी बात है कि नहीं। एम इंग्लिश कर डाला, इंग्लिश कर ली। मेरे से मिला करता, मुझे लगता मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट, पिछले में ही रहते थे ना मेरे से। वो पास ही एक आईसीएमए इंस्टीट्यूट है, वहां से सीएमए कर डाला, सीएमए से एग्जामिशन ली, सीए कर डाला। अभी भी स्कूल नहीं आया। फिर 4 साल का शेफ का कोर्स किया, साथ ही साथ शायद मैं कुकिंग शेफ बनना चाहता हूँ, वो भी हो गया। खाने में अच्छे पकाता हूँ। तब भी उसे कुछ समझ नहीं वो करना क्या चाहता। लेकिन इस असनाम में ये हुआ कि जितनी खानदान की अच्छी लड़कियां थी ना, वो कहती थी ये लड़का हमें चाहिए। उसकी कजन एक डॉक्टर थी, उसने देखा खाना भी अच्छा पकाता है, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोलता है, चार्टेड अकाउंटेंट भी। उन्होंने कहा भाई ये तो लड़का मेरा होगा। बोलेगी शादी होगी, शादी अच्छी जगह होगी, ये फायदा होगा, है जी। अच्छा, अब वो 4-5 साल पहले मुझे बताने लगा कि अब पता लगा मैंने करना क्या था, क्या करना था मैंने। मैंने इंटीरियर डेकोरेटर बनना। ये है हमारी करियर अंडरस्टैंडिंग। बच्चा मैट्रिक में करता है, उसके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। एफए कर ले, साइंस कंप्यूटर साइंस पढ़ ले, मेडिकल पढ़ ले। इंजीनियरिंग में तकरीबन एक ही बात है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या फर्क है, पता ही कोई नहीं इंटरेस्ट क्या है हमारा। भाई ये कर ले खोते, ये वजन उठा किताबों, ये हमें किया जाता है। कुछ नहीं जानते यार, ये ड्राइंग करना चाहता है, ये म्यूजिक सीखना चाहता है, ये कुरान पढ़ना चाहता है। होते वजन उठा, किताबों में वजन डाल दिया उसके ऊपर। आगे आए, हाँ बेटा एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टेड अकाउंटेंट। हाँ बेटा क्या बनना है? उसके दिल में क्या है कोई जानते नहीं। मेरा अपना ही हिसाब था। आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मींस मेरिट पे। उसने एमबीए किया, करना क्या यार, कुछ समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी साउथ एशिया, वहां से एमसीएस भी कर लिया, एमएसआईटी भी कर लिया। अब सॉफ्टवेयर हाउस में भी जाके देखा, स्कूल हुई नहीं है जान को, करना क्या है जी। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूएमटी में शुरू हुआ, यार चल कर लेते हैं, हो सकता है कि मजा इसमें है। वो कर लिया, सी इंटरव्यू मार दिया, आर्टिकलशिप भी की। अब मैंने घर में सोलर लगवाया ना जब, ओए तू तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता, तेरा तेरा करके अब पता लगा, है जी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मैं नहीं बन सकता, अभी इस उम्र में मुझे कौन दाखिला देगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में, कोई भी नहीं देगा। तो अब मैं अपने दिल को सुकून देने के लिए क्या करता हूँ, किसी दोस्त से पूछता हूँ सोलर लगवाना है? उसके लिए पैनल लाता हूँ, खुद वेल्डिंग कराता हूँ, वेल्डर ला के तारे कनेक्ट कर कर के चस्का लेता हूँ। हाँ जी। तो इस तरह लगा रहता हूँ बस फिर। तो ये है बच्चों हमारे करियर कंसल्टेंसी, और ये है हमारे अंजाम, ये है हमारे अंजाम। वसाइल महदूद हैं, वक्त हमारे पास है नहीं, करियर कंसल्टेंसी है कोई नहीं। बच्चे को जिधर लगाते हैं कह रहे हैं, चल दौड़, बच्चा तो बनना शुरू हो जाता है। बस क्या करें, दुनिया ऐसी है बच्चों, बातें तलख हैं लेकिन है सच्ची बात।
एनीवे चले रॉबिन्स की बात सुन लेते हैं। रॉबिन्स कहता है कि साइंस है, बिहेवियर स्टडी करती है। कौन सा? जब वसाइल महदूद है और लामहदूद है, लेकिन वसाइल मुतबादिल इस्तेमाल हो सकते। वसाइल खुद नहीं बताते, यही मतलब हुआ ना अल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, उर्दू में मतलब क्या लिखूं? मुतबादिल इस्तेमाल, इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सोचो बैठ के, कहाँ लगाऊं? जान भी तो एक ही थी ना। या इंजीनियरिंग में लगाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगाते हैं, लगनी तो एक जगह थी। क्या हाल है? क्यों बे बच्चों, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो जब भी कोई फैसला करेंगे क्या होगा? ऑप्शन एक, विलिंगनेस टू गेट मोर, गाड़ी का इंतखाब। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही होगा ना, अब जिंदगी सारी में ही रहेगा। ऑप्शंस ज्यादा, बट यू हैव टू अडॉप्ट वन एंड यू हैव थिंक अबाउट विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा जी, अब फिर ये सारी बातें रिपीट करो। ख्वाहिशात क्या है बच्चों? मल्टीपल। मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है? लातादाद। ख्वाहिशात इंसान की बहुत ज्यादा हैं, इंसान बहुत ज्यादा कुछ हासिल करना चाहता है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही बच्चों, ख्वाहिशात हैं लातादाद। ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विसेज उसके उसको सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन क्या करें, दूसरी तरफ वसाइल जो हैं वो क्या हैं? सिकर्सिटी। सिकर्सिटी का मतलब चीज हो लेकिन कम हो। सिकर्सिटी का मतलब क्या है? ना होना नहीं है। क्या मतलब है? महदूद हो। जबकि उनके क्या दस्तियाब है? अल्टरनेटिव। ये आपने सोचना है बेस्ट क्या है। कायदे आजम के नोट पे नहीं लिखा कहीं पे कि मुझसे ये खरीदो। अगर ये लिखा होता तो सारे मसले हल हो जाते। फिर तो मैं सोचता ही ना कि फर्ज करो ये मेरे पास का पैसे हैं, इनके ऊपर लिखा होता कि ये वाला जो नोट है इससे सिर्फ चौंसा आम खरीदा जा सकता है। लिखा कहीं नहीं लिखा। मुझे ये सामने रख के सोचना है कि यार बिल्ली के लिए फूड भी लेना है आज। घर वालों ने कहा था कैट फूड लेके आना। बेगम है, एक बिल्ली है उसकी। अच्छा, तो नहीं, बीवी मेरी एक है, तो उसके साथ एक बिल्ली भी है उसकी। तो उसकी बिल्ली का फूड लाना है, ठीक है। बेटी की बर्थडे है, उसका केक भी लेना है जी। तो आई हैव टू थिंक ओवर इट कि मुझे इससे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये केस स्टडी होगी ना। 5,000 का नोट है, बिल्ली का फूड लेना है, केक भी लेना है, ये भी लेना है, व्हाट इज बेस्ट? तो मैं हालात देखूंगा। अच्छा, बिल्ली का फूड कितना पड़ा है? अगर बिल्ली का फूड अभी एक हफ्ते का तो है, तो सालगिरह का दिन तो आज ही है, तो क्या करना चाहिए? केक ले लेना चाहिए पहले, क्योंकि सालगिरह तो हर दिन नहीं ना मनाई जा सकती। ठीक है। अच्छा, खूबी की बात यह है कि मेरी एक ही बेटी है बस, और एक ही बिल्ली है, और उन दोनों की बर्थडे भी सेम डे ही होती है। यानी मैंने जिंदगी में इकोनॉमिक्स से बहुत सीखा है। हालांकि बिल्ली 11 अगस्त को आई थी, बेटी दुनिया में 18 अगस्त को आई थी, लेकिन हमने क्या किया हुआ? हाँ नहीं यार, बर्थडे एक ही बनाए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में दूध इस्तेमाल। 2 दफा केक लोगे, एक ही दफा लो यार, उसमें से एक उंगली लेके उसको पीछे खा दो, चल तेरी बर्थडे छुट्टी। अच्छा बच्चों, सो यू सी, महदूद वसाइल का बेस्ट यूज। तो रिसोर्स और स्कैर्सिटी ही रहेगी। अब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी शायद इसलिए है कि हमें अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं। ठीक है ना? अब देखे ना, अगर कोई मलंग हो, उससे आप पूछे बाबा जी वसाइल कम, ओ पुत्र बहुत है तेरे पास, और होगा क्या? 2 रोटियां एक चने की दाल। उसने अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लिया। इसका मतलब स्कैर्सिटी इसलिए कि हमें अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन ये फितरत अल्लाह ने हमें दी है, हमने खुद तो बनाई नहीं। लेकिन वांट ज्यादा क्यों है, ये तो बात समझ आती है। वांट ज्यादा क्यों? असल में वांट्स की ना फिनोमिना, मैंने एक दिन सोचा कि क्या है, तो मैंने देखा है वांट्स के ज्यादा होने की भी उनके अंदर 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ज्यादा है। इकोनॉमिक वांट,
एक ये है कि इकोनॉमिक वांट जो है ना खत्म नहीं होती, रीजनरेट होती है। और बात तो ऐसी हैं जो दिन में कई दफा रीजनरेट होती है। इसमें एक ख्वाहिश है भूख की, जो दिन में कमोबेश कितनी दफा, हालांकि कि हम हर दफा इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन ये हर 6 घंटे के बाद दोबारा आके खड़ी हो। इसका मतलब है इकोनॉमिक वांट कुछ ऐसी वांट है जो खुद ब खुद दोबारा पैदा होती रहती है, जब तक जिंदगी है इन्होंने ऐसे ही चलते रहना है। और कुछ ख्वाहिशात ऐसी, इनको पूरा कर लो तो क्या होती है, वो रिप्लेस हो जाती है, दूसरी उनकी जगह ले ले। एक पूरी करें, दूसरी उसकी जगह आ जाए। बच्चा छोटा है, नहीं चलेगा, क्या लेके दो, वॉकर लेके दो। ख्वाहिश पूरी होगी, वॉकर ले दिया, थोड़ा सा स्टेप लेने लगेगा, साइकिल लेके दो। वॉकर की जगह क्या आ गई, ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल अभी चली नहीं 2 साल, क्या आ जाएगी, बाईसाइकिल आ जाएगी। बाईसाइकिल 4 6 8 10 साल चलेगी, किसकी ख्वाहिश आ जाएगी, मोटर बाइक की आ जाएगी। मोटर बाइक ले लेंगे तो क्या होगा, गाड़ी आ जाएगी ना, कि अब गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। ये मसला है कि एक चीज लेते हैं तो दूसरी उसकी जगह पे आ जाती। क्या हाल है बच्चों, मेरी जब शादी हुई ना तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास एक और होनी चाहिए। तो मेरे पास एक ही गाड़ी थी पहले। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई मेरे पास गाड़ियां एक और दो होनी चाहिए। क्यों, वाइफ बेचारी क्या करेगी, घर में बैठी रहेगी, उसके भी तो माँ बाप है ना। तो एक गाड़ी उसके पास भी होनी चाहिए, है ना जी। तो आगे होता ही है ना कि अगर आप एक गाड़ी खरीदेंगे और वो लेके आप आ जाएंगे, तो लोग ऐसे ही करते हैं कि यार स्पोर्टेज ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, और उसमें चले गए, घर में कोई गाड़ी नहीं। तो इससे होता ये है कि शर्रन औरत गुलाम बन जाती है, और गुलामी का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपको खुद मोटरसाइकिल पे आना चाहिए, और एक गाड़ी है वो गाड़ी बीवी को देके आनी चाहिए। वो बीवी मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकती, ताकि क्या हो, अगर उसके माँ बाप बीमार हो तो वो आपका इंतजार ना करे, वो अपने माँ बाप की खिदमत में आजाद हो। उसके माँ बाप को चीज चाहिए तो गाड़ी निकाले, जाके लेके दे क्या है। शरीयत तो यही कहती है। अब हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ मामला, क्या हाल। तो इसलिए मेरे दिल में ये नहीं यार, गाड़ियां दो होनी चाहिए, मेरी वाइफ के पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए और एक मेरे पास भी होनी चाहिए, ताकि वो भी आजाद फील करे। तो ये एक मसला है, एक ख्वाहिश पूरी करोगे, दूसरी उसकी जगह ले लेगी, या वो दोबारा खुद पैदा हो जाएगी। इसकी ख्वाहिशात हमेशा क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। और ये फॉर्म में जाओगे वहां भी यही होगा। फर्ज करो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, हेली फूड ज्वाइन कर लेते हो, वो कहें यार आज ना हम दूध बना रहे हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, हमारी ख्वाहिश है हम बच्चों की कैंडियां और चॉकलेट भी बनाए। देखिएगा वहां प्लान पड़े होंगे, ख्वाहिश है यार काश हम ये भी करें। हमारी ख्वाहिश है हम जैम एंड जॉम एंड वो क्या होता है, जैम एंड जेली भी लॉन्च करें, वो जो नाश्ते में नहीं करते हैं जी। हमारी ख्वाहिश है हम आइसक्रीम भी लॉन्च करें। फर्मों में भी ऐसे ही है, एक काम करते हैं और दूसरे की ख्वाहिश के ये कारोबार भी हो। कैटरपिलर के 1000 प्रोडक्ट है और अभी भी और काम कर रहे हैं, 1000 प्रोडक्ट्स। हिटाची, हिटाची कंपनीज के एसी वेसी होते हैं घरों के, वैक्यूम क्लीनर होते हैं, टीवी भी होते हैं हिटाची। वो रोड रोलर भी बनाते हैं, क्रेन भी बनाते हैं, और ये जो होते नहीं एलिवेटर, वो जो सीढ़ियां सी चलती हैं शॉपिंग मॉल में, वो भी बनाते हैं, और रेलवे का इंजन भी बनाते हैं। और अभी भी उनकी ख्वाहिश है प्रोडक्ट्स और, यानी कारोबार भी ऐसे ही है, इंसान भी ऐसे ही है, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, लेकिन वसाइल महदूद है, और वसाइल के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और सबसे बड़ी जो मसला है, इंसान की ख्वाहिशात यकसा इंपॉर्टेंट नहीं, डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस। बात ख्वाहिशात इतनी अहम है
कि मैं आपको क्या जवाब दूं उसका। और बात इतनी कम अहम है कि हम उनको जितना चाहें डिले कर सकते। बात बड़ी अहम है और बात कम अहम, यानी इंपॉर्टेंस के एतबार से करके। क्यों जी? है कि नहीं? आप भी रोजमर्रा जिंदगी में पैसे खर्च करते रहते हैं, तो किस चीज पे करते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो। बाकी आप डिले कर देते हैं ना, जैसे इंटरव्यू के लिए कॉल चाहते हैं तो एक फर्म में अप्लाई करना था, हो गया पहले पोस्टेड टिकट पकड़ी, सीवी पहले भेज, खाना भी बाद में खाएं, जितने पैसे बचेंगे उतने में खा लें, लेकिन पहले अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो ताकि वेंचर तो हो। क्या हाल है बच्चों? आप देखिए हमारे पेरेंट्स जो है ना, मुझे ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे पेरेंट सबसे ज्यादा जिस चीज पे इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमारी तालीम। सबसे पहले पैसे तालीम के लिए ज्यादा। क्यों जी? लेकिन मुझे अफसोस होता है देख के, हमारे बच्चे को अगर कह दें ना 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे मेज कुर्सी पे बैठ के, बुरा ना बनाइएगा, उसकी आंखें बता रही को मौत पड़ रही है, और उसका बाप डबल जॉब कर रहा होगा, 16 घंटे काम कर रहा होगा, उसे हया नहीं आएगी कि मेरा बाप 16 घंटे एक टांग पे खड़ा रहता है, काम में कोई नहीं कुर्सी उर्सी देता। हाँ काम करो शाबाश। अगर आपके वालिद सिविल इंजीनियर है तो आपको अंदाजा होगा, अगर आपके वालिद डॉक्टर भी हैं तब भी आपको अंदाजा होगा, और अगर आपके वालिद कहीं मैनेजर है सुपरवाइजर है तब भी आपको अंदाजा होगा कि दुनिया कुर्सी कोई नहीं देती। अपना कारोबार है तब भी मुझे पता है कारोबारों में क्या होता है। माल भी दो, धक्के भी खाओ, और पैसे भी तब मिलेंगे जब माल बिक जाए, और फिर भी हम देंगे तुम्हें किस्तों में, पैसे भी नीचे लगे होते हैं। तो ये हमें पता है कि कौन कौन सी टेंशनें होती हैं, लेकिन बच्चे को कह दो कि 6 घंटे बैठ के पढ़ना है। रोटी तुझे पकी पकाई मिलेगी, कपड़े तुझे धुले हुए मिलेंगे, सिर्फ तो टीवी और ये सोशल मीडिया छोड़ के पढ़ ले। कैसे? 6 घंटे। और सिर्फ ये जो दौर है ना, ये जो मैं कह रहा हूं, 4 से 5 साल हो रहा है आपके पास, बस सारी उम्र आपको वालिद जवान नहीं रहेगा। बात तलख है, सारी उम्र जवान नहीं रहेगा, वसाइल आते नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा तो क्या बेटा तुम्हारी एज जितनी पढ़ने की थी अब निकल गई है, आजा वर्षा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? और जब आप तब पढ़ने की ख्वाहिश करेंगे ना आप अपने वसाइल पे, तो 3 प्रॉब्लम होंगे, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी पैसे होंगे तो वक्त नहीं होगा, और जब दोनों होंगे दाखिले बंद होंगे, एज हो। फिर आपको पता लगेगा यार सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो अय्याशी है यार, ये तो फौज से भी अच्छी नौकरी आपको मिली हुई है, एक ऐसी जगह आप बैठे हुए हैं, खाना पका पकाया मिलेगा, लड़कियों को ज्यादा एक बार चाय का ही कहते होंगे घर में। चाय पर मेरी अपनी बेटी है मुझे पता है ना, तो मैंने उसे ये मतलब है चाय बहुत अच्छी बनाती है, उससे अच्छी चाय बनाता है कोई नहीं। तो मैं घर जाता बेटे एक कप चाय तेरे हाथ की चाहिए बस, बाकी तो अपना काम। माशाल्लाह बेटी भी मेरी बहुत जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर न लगाए, मतलब कि उसने गर्मियों की उसका छठा सेमेस्टर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, और छठे सेमेस्टर वो ट्रीट कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट जहां जाते हैं आर्टिकलशिप के वहां इंटर्नशिप कर रही है, ताकि मुझे प्रैक्टिकल समझ आ जाए। अब देखे ना फायदा हो गया ना, मेरे कहने से सीए नहीं किया उसने, यानी मैंने थोपा नहीं चल चल सीए कर नहीं। अब वहां गई ना, वहां मिले ऑडिटर्स जिनके साथ जरा पाला पड़ा, अब कहती है सीए कर लो, एग्जाम्पशंस क्लेम करो, 4 मिले 5 मिले जितनी मिले बाकी पेपर दो, कर लो। अब क्या बिगड़ गया? बल्कि अच्छा है, एक डिग्री ये भी होगी एक वो भी होगी, एसी से करना है एसी से करो, तो एग्जाम्पशन के पैसे बड़े देने पड़ेंगे क्योंकि वो तो पाउंड में, एसी से तो महंगा ही पड़ा है। बेटा दे दूंगा, किस्तों में दे दूंगा। मैंने अभी तो बात की है, ये कह रहे 4.25 लाख चाहिए। मैंने इनसे बोला, उन्होंने कहा जी महीने की किस्त कर देंगे आपको, 1 लाख रुपया महीना दे देंगे, कर देंगे, आ जाओ बेटी कोई नहीं।
तो ये सब बेटा जिम्मेदारी, एहसास की बात है कि जहां बाप का पसीना गिरा वहां खून बहाओ। ये डबल विकेट टूर्नामेंट है, एक विकेट पे आपका बाप खेल रहा है, एक विकेट पे आप खेल रहे हैं। वो वसाइल जुटा के ला रहा है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं करता और आगे बताता है सर मैं फेल हो गया। मैं, तू तो बेशरम मुझे बता रहा है बड़े आराम से, उस बाप का क्या बनेगा जिसे तू जाके बताएगा और उसे बताएगा सच कि अब्बा जी 6 महीने और मेहनत करो। हाँ जी, 55 50 साल उम्र हो बंदे की और उसे जाके को तुम्हारी रिटायरमेंट में 1 साल और बढ़ गए क्योंकि मैं फेल हो गया। अंदाजा करें, हमारे बच्चे वसाइल की कदर ही नहीं कर रहे, टाइम की कदर ही नहीं कर रहे। और हालात ये है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जिस क्लास में चाइनीज आ जाते हैं ना बच्चों, चाइनीज 4 6 चाइनीज आ गए, गोरे भाग जाते हैं, कहते हैं इस क्लास में पढ़ना ही नहीं। क्योंकि वहां लगता है रिलेटिव ग्रेड। रिलेटिव ग्रेड ये होता है कि जिसका टॉप होता है ना उसको 100 कर देते। अगर मैंने 36 नंबर लेके टॉप किया तो 36 = 100। बाकी दूसरों के नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे, जितने आपके नंबर हैं, अगर आपके 25 हैं तो 25/36 मल्टीप्लाई बाय 100 रिलेटिव मार्किंग होती है। यानी टॉपर के 36 मार्क्स है ना, तो 36 मार्क्स डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। आपके कितने, 31 हैं, 31 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब चीना पढ़ता है, चीना ले लेता है 100 में से 96 नंबर, 97 नंबर, 100 में से 100 ले लेता है, तो ग्रेड उनके नीचे आ जाता है। अब ये फर्क है बताएं दुनिया में, तो फिर कौम ने राज भी तो उसी ने करना है ना। जब वो काम करते हैं तो वो काम करते हैं। तो याद रखिए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लोग चोर हैं, फौज खा गई है, ये है वो है, सब कह रहे हैं लोग। लेकिन बेटा बात यह है, कौमें तरक्की वो करती हैं जहां जिसको जो काम दिया जाए ना वो काम अपना सही करे। हर बंदा अपना काम सही करे तो कौम तरक्की कर जाएगी ना। क्या हाल है भाई, तरीका तो ये है, डॉक्टर सबसे अच्छा डॉक्टर बन जाए सिंसियरली, इंजीनियर अपना काम अच्छा करे, टीचर अपना काम अच्छा करे, स्टूडेंट अपना काम अच्छा करे, तो तरक्की कर जाएगी। यही है और तो कोई नहीं। 10 काम तो किसी कौम ने नहीं सीखने। तो भाई बजाय इसके कि दूसरों को कहो, अपना काम ठीक करो। तुम स्टूडेंट हो, तुम अपना काम सही करो। तुम सोचो कि तुम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो, तुम्हारा कंपटीशन दुनिया के साथ है। और आज वाकई वो वक्त आ गया है कि आपका कंपटीशन ग्लोब के साथ है, दुनिया के साथ है। कैसे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो पाकिस्तान में होनी है। ये बॉर्डर क्रॉस करो, वहां जाओ दुबई, तो वहां कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट आए होंगे, इंडियन आए होंगे कि नहीं आए होंगे? ज्यादा आए होंगे, ठीक है। ब्रिटिश आए होंगे, वो भी आए होंगे। अमेरिकन सीपी आए होंगे, हाँ वो भी आए होंगे। उनके अंदर आपने लग जाएगा पता कौन कितने पानी में। आज कंपटीशन ग्लोबल है। सॉफ्टवेयर का सारा काम फ्रीलांसिंग में मिलता है और वहां कौन नहीं है, हर कोई बैठा हुआ है ना। तो लग जाएगा केरा बंदा किन्ने पानी च तुसी को जी मैं तो 3 घंटे रोज पढ़ाऊंगा। अच्छा भाई तू 3 घंटे पढ़, फिर तू प्रोग्रामर भी ऐसे ही बनेगा। और फिर तू जब ऑनलाइन जाएगा तो लग जाएगा पता, फिर तुझे ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेंगे बनाने के लिए, प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेंगे, फिर क्या करेगा? फिर कहेगा निजाम गलत है, सियासतदान खा गए। भाई वो तो खा गए, तूने क्या किया? तू तो अपने जोगा नहीं है। पानी में खड़े होके गालियां देनी बड़ी आसान है, लेकिन सवाल ये है व्हाट यू हैव अचीव्ड। सिस्टम तो वही था ना। भाई दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास दिन में 25 घंटे हो? ये तो रिसोर्स सबका कॉमन है। सबके पास कितने टाइम होता है? 24 आवर होते हैं। तो 24 आवर ये तो कॉमन है, अमीर हो गरीब हो मिडिल क्लास हो, सबके पास कितने? 24 घंटे। ये 24 घंटे जो सही मैनेज कर गया वो प्रमोट हो जाएगा। राइट बच्चों? चलिए, तो वाइंड अप कर दूं मैं अपना लेक्चर कि रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है। इन अ केस इन विच वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स जिसको हमने कहा मल्टीपल एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। वसाइल महदूद हैं बट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये रिसोर्सेज कम है, वांट ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस मौजूद है, या वांट्स एक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुमने सोचना है कि इसको कहाँ खर्च करना है, वसाइल कहाँ लगाने हैं।
सही जगह पे लग गए तो तुम कामयाब हो जाओगे। लिहाजा ख्वाहिशात क्यों ज्यादा है? क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी वांट है जो पैसों से पूरी होती है, या तो वही जनरेट होती जा रही है। भूख की ख्वाहिश है, क्या हाल है बच्चों? दिन में 3 दफा। और दूसरी ख्वाहिशात वो है गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह, जिसमें एक पूरी करो तो दूसरी उसकी जगह ले लेती। इवन मैं तो कहता हूँ हज कर उम्रा करके आओ तो हज की ख्वाहिश होगी। हज करके आओ फिर दिल चाहेगा यार वापस जाएं और करेंगे। ये भी ख्वाहिश नहीं खत्म होती देखो। और ये भी इकोनॉमिक वांट है, पैसे लगते हैं। क्या हाल है बच्चों? सो नेक्स्ट इज बच्चों क्या है कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो ध्यान से यूज करो। तुम्हें पता होना चाहिए अच्छा इस्तेमाल क्या है। और बच्चों क्या है, ख्वाहिशात यकसा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसको इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन माना गया है। ये जो टाइटल है उनकी किताब का टाइटल है जो मैंने लगा, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इसका नाम था। एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। 1932 में छपी थी ये किताब। 176 पेज की छोटी सी किताब है, लेकिन कमाल चीज। ठीक है बच्चों, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो इकोनॉमिक्स को उन्होंने साइंस डिक्लेयर करा दिया। अल्लाह इनका भला करे, इनकी वजह से जब मुझे डिग्री मिली तो मेरे साथ हुआ यार ऑफिस का, अल्लाह भला करे। एमए इकोनॉमिक्स जाए, एमएससी इकोनॉमिक्स से डिग्री मिली। अब मैं साइंस ग्रेजुएट काउंट होता हूँ नहीं? है ना, फर्क तो पड़ता है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वालों के बराबर। अच्छा बच्चों, अब आ जाए जी आप। मुकम्मल कर दिया हमने काम। अब क्या बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस पे बात हम कल करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, वसाइल महदूद हैं, ख्वाहिशात लातादाद है, क्या करें? ठीक है, इसके ऊपर बात हम जारी रखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों। अच्छा, आज मैं इंश्योर करूंगा कि आपको ये स्लाइड्स में हर सूरत भेज दूं, क्योंकि मेरे पास मसला ये है कि मेरे जो आपका ग्रुप है उसके अंदर मैं खुद मौजूद नहीं हूं। ठीक है जी, बल्कि मैं उन्हें अभी कह देता हूँ। इनका नाम है सलीम साहब। जी सलाम अलैकुम। सर मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो मामला है वो ये है कि अभी हमारी ये जो है ना बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट, इसकी किताब पब्लिकेशन में है, अभी आई नहीं। तो मसला ये है कि मुझे बच्चों को स्लाइड्स भेजनी है ताकि उससे स्टडी कर सकें या नोट्स भेजने हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर मेरा नाम नहीं है। मैंने कल ढूंढा था, नहीं मिला। और कल टीए को कहा था कि मेरा नाम उसमें डाल के मुझे भी एडमिन बना दे, लेकिन उसने मेरा ख्याल ऐसा नहीं किया। तो ज़रा मेहरबानी करें कि उस ग्रुप में मुझे भी शामिल करवा दें और मुझे एडमिन का दर्जा भी दिलवा दें, ताकि मैं बच्चों को नोट्स भेज सकूं। थैंक यू सामने। तो मैं मुझे ग्रुप में शामिल करते हैं जैसे ही, तो मैं आपको पूरे स्लाइड भेज हैं। ऐड हूँ मैं, पक्की बात है। चेक करिए आप। मैं सर को तकलीफ दे दी है। चेक का क्या बुक ग्रुप का नाम क्या है? टीआरसी टीआरसी डैश 03। बेटा उसमें एक मैसेज तो भेजो जरा। आप भेज सकते हैं मैसेज? नहीं, आप नहीं भेज सकते। दिखा जरा यार मुझे ग्रुप। पिक्चर आई हुई है इसके नेट में। आप आगे क्या हो एडमिन? अच्छा अच्छा अच्छा, उसने किया इसको बैच के साथ उसने। तो 29 गया हुआ है। हाँ, आ गया आ गया। बस ठीक है बच्चों, मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका ठीक होगा बच्चों। इसका नेम चेंज करते हैं, इसके आगे हम हैश लगा देते हैं। और बी के आगे कोई जरूरत नहीं है। बी का मतलब क्या है? वॉइस
वॉइस इधर ऐड करना है ये। ठीक हो गया जी। पहला काम तो ये हम करें। ठीक है जी। चलो बच्चों, फिर मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि सर आ जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, हम लेट करेंगे उनको। तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन रॉबिन्स की डेफिनेशन कैसी लगी बच्चों आपको? बहुत अच्छी ना?